हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो आपकी लाइंस क्यू लाइंस होंगी या आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। तो पैरेलल लाइंस तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स स्क्यू लाइन आपकी वो लाइन होती हैं जो ना आपकी पैरेलल होती हैं और ना कभी इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन स्क्यू लाइंस के केस में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन देखिए, लाइन जो आपकी पहली लाइन की इक्वेशन मान लीजिए आपकी ये गिवन है R1 इक्वल्स टू A1 इंटू लेमडा B1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन थी R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। तो फ्रेंड्स इसकी इक्वेशन इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर ये डी आपका जीरो आ जाता है, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जो आपकी लाइन है वो स्क्यू लाइंस है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच में निकाल लेते हैं। अगर लाइन आपकी पैरेलल होंगी तो मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बी का केवल बी होगा, यहाँ पे बी क्रॉस B1 क्रॉस B2 नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो सेम ही होंगे क्योंकि पैरेलल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, D इक्वल्स टू B का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ D। फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर R इक्वल्स टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप प्लस लेमडा इक्वल्स टू I माइनस J कैप प्लस K कैप, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है R इक्वल्स टू 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू इंटू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम दोनों लाइन का, क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा ही था, यहाँ पे आपकी दोनों लाइन देखिए पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज दोनों के अलग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है स्क्यू लाइंस का केस है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको पता ही है फॉर्मूले में हमको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका B1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका B2। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B1 आपका क्या था फ्रेंड्स, 1 कॉमा माइनस 1। तो B1 अब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं जब दो का, तो सबसे पहले हम लोग I J के टॉप वाली रो में पहले ही लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स B1 वेक्टर आपका पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका B1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद B2 वेक्टर लिखा है तो B2 वेक्टर आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसके अलॉन्ग निकालेंगे। ठीक है, तो I आपका फ्रेंड्स इस रो में पहला एलिमेंट है, तो I एलिमेंट आपका इधर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने I एलिमेंट को ले रहे हैं, तो I इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इन एलिमेंट्स को हटाने के बाद कितने एलिमेंट बचे? यही बचे। अब इनका हम लोग मैट्रिक्स जो बन रही है इनको लेकर उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2 -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स J के साथ, J क्योंकि आपका इस पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट आएगा उसके साथ माइनस साइन आना ही है। तो फ्रेंड्स -J हम लोग लेंगे, तो -J। ठीक है फ्रेंड्स, अब J आपका किस रो में लाई कर रहा है? इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। तो एलिमेंट्स हटाने के बाद कौन से एलिमेंट्स बचे? ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा। तो इनकी डिटरमिनेंट जो है 2 क्रॉस 2 की, इसको बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्रेंड्स K के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो K आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया। अब फ्रेंड्स K आपका इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इन एलिमेंट्स को हटाने के बाद कितने एलिमेंट बचे? यही तो बचे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3I कैप प्लस 3K कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, और A1 आपको क्या गिवन था? 1 + 2 + K। तो फ्रेंड्स A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा? 2 - 1 I कैप -1 - 2 J कैप -1 K कैप। तो फ्रेंड्स ये मैंने कैसे निकाला है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। A2 माइनस A1 था, तो ये आपका फ्रेंड्स ये आपकी A2 हो गया। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका A1 हो गया। तो A2 माइनस A1 निकलना है, तो फ्रेंड्स मतलब
आई का एलिमेंट आई के एलिमेंट से माइनस होगा, जे का एलिमेंट जे के एलिमेंट से माइनस होगा, के का एलिमेंट के से माइनस होगा। तो कैसे हो लिखा जाएगा A2 माइनस A1, 2 माइनस 1, ये आई के साथ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जे के साथ क्या आएगा -1 -2। ठीक है फ्रेंड्स, के साथ क्या आ जाएगा -1 -1। ठीक है फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है 2 -1 -1 -2 प्लस -1 -1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे मैंने आई जे और के साथ निकाला है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। अब फ्रेंड्स हम लोग को फॉर्मूला पता ही था, फॉर्मूला हमने जो प्रीवियसली देखा था, अभी इसी लेक्चर में देखा है। तो क्या फॉर्मूला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या था, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स B1 क्रॉस B2 आपका क्या निकला था, -3i कैप प्लस 3k कैप। A2 माइनस A1 क्या आ रहा है फ्रेंड्स, i कैप -3j कैप -2k कैप। और फ्रेंड्स और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा B1 क्रॉस B2 का, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डिवाइड पूरे का आप अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आई के एलिमेंट को आप आई के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 × 1 -3। और फ्रेंड्स जे के साथ कोई एलिमेंट है नहीं तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जे के साथ कोई एलिमेंट है नहीं तो जीरो हो जाएगा। और के साथ एलिमेंट कैसे निकलेगा, 3 × -2 तो हो जाएगा -6। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3√2। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई √2। और फ्रेंड्स जब आप अगर चाहो तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दोगे तो आंसर यही आपका आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब फ्रेंड्स हमने रैशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं किया, √2 का ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स हुज इक्वेशन r = i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है फ्रेंड्स r = 3i प्लस 3j -5k कैप प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो आ रहा है लाइन 1 का और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब जो हमारी लाइन 1 है और जो आपकी लाइन 2 है वो दोनों लाइन जो है आपकी फ्रेंड्स आपकी पैरेलल हैं। ठीक है, देखिए यही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली वाली लाइन के लिए A1 कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम लोग ने A1 कैसे लिखा जाएगा पहली लाइन के लिए, तो A1 हो जाएगा 1 2 -4। ठीक है, तो हो जाएगा 1 i कैप 2j कैप -4k कैप। ठीक है, और लाइन 2 के लिए फ्रेंड्स A2 कैसे आ जाएगा, 3i कैप 3j कैप -5k कैप, 3i कैप 3j कैप -5k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स A2 माइनस A1 कैसे आएगा, i का एलिमेंट i वाले में से माइनस होगा तो 3 - 1 i कैप हो जाएगा, 3 - 2 j कैप हो जाएगा। और फ्रेंड्स -5 -4 ये आपका k कैप के साथ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप -k कैप। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको वो पॉइंट अभी बता ही दिया कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन ऑब्जर्व गिवन लाइन्स आर पैरेलल। मैंने आपको समझा ही दिया फ्रेंड्स कैसे दोनों लाइन पैरेलल आ रही हैं, है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे b का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू A2 माइनस A1 का निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k लिख लिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपको वेक्टर क्या गिवन है, b दिख रहा है इधर, तो आपने b के वेक्टर रख दिया क्योंकि 2i कैप था, 3j कैप 6k कैप। ठीक है, A2 माइनस A1 हम लोग ने फ्रेंड्स क्या निकाला था, 2i कैप 1j कैप -1k कैप। अब फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मैं इस रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले फ्रेंड्स एलिमेंट आ रहा है i, तो मैंने फ्रेंड्स i लिख लिया। ठीक है, अब i फ्रेंड्स आपका इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। एलिमेंट्स को हटाने के बाद ये एलिमेंट्स बच्चे इनकी 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, -1 × 3 तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका -3। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर से क्या हो जाएगा -1 × 6 तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 और बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जे आपका जिस पोजीशन पर लाई कर रहा है माइनस साइन अपने आप आएगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट लाई करेगा तो माइनस साइन अपने आप आएगा। तो फ्रेंड्स माइनस साइन हमने जे के साथ ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए माइनस साइन जे के साथ ले लिया। अब जे आपका किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी कौन सा एलिमेंट बचे, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। ये जो 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट बन रही है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, -1 × 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका -2 और -2 × 6, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के के साथ हम लोग के के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो के फ्रेंड्स आपका इधर ही आ जाएगा। ठीक है। अब के आपका किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। एलिमेंट को हटाने के बाद कौन से एलिमेंट बचे, यही बचे। इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 × 2 -2 × 3, तो फ्रेंड्स ये कैसे आ जाएगा आपका 2 - 6। तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो या फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका -9 i कैप 14 j कैप -4 k कैप। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स डिस्टेंस पैरेलल लाइन के केस में कैसे निकलता था शॉर्टेड डिस्टेंस, तो निकलता है D = B का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू A2 - A1 का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो फ्रेंड्स देखिए क्रॉस ये तो आपने निकाल ही लिया था, B × A2 - A1 वेक्टर आपका यही आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है ना। अब फ्रेंड्स और वेक्टर B आपका क्या था फ्रेंड्स, 2i कैप 3j कैप + 6k कैप, तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है और ये तो वेक्टर अभी आपने निकाला ही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स को वैल्यू को रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दोनों वैल्यूज़ को रख दिया है, फ्रेंड्स को सॉल्व करते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, -9 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर और पूरे का फ्रेंड्स आप अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर और फ्रेंड्स पूरे का आप अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √293 / √49 और फ्रेंड्स जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √293 / 7 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इस केस में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।